नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मीटर ब्याजी सब आप उन्मुक्ति पाव नहीं सकत, गृह मंत्री श्रेष्ठ जिक्र के ने मुख्य प्रशंसा। गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ राजनीतिक पहुंच के आधार में मीटर ब्याजी सब उन्मुक्ति पाव नहीं सकत जिक्र के सैन रेबदिन जनकपुर धाम स्थित हुला कार्यालय के भवन में अनुचित लेन देन मीटर ब्याज संबंधी जांचबूझ आयोग के कार्यालय उद्घाटन करत वो राजनीतिक पहुंच के आधार में कोनो मीटर ब्याजी उन्मुक्ति पाव नहीं सकत आ मीटर ब्याज के पक्ष में रह वाला सबके समेत सरकार कार्यवाही करत चेतावनी देने साथ और हाउसमा न्याय दिन्छौँ भनेर अगाडि बढ्दा पहिलो हामीलाई अदालतबाट, न्यायालयबाट, प्रहरी प्रशासनहरूबाट, स्वयं पीडितहरूबाट पनि एउटा सुझाव आयो, बुद्धिजीवीहरू पनि यो सुझाव आयो। अहिलेको ऐनको व्यवस्थाबाट ठगीको सन्दर्भलाई अगाडि सारेर केही कारवाही त गर्न सकिन्छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। अनुचित लेनदेन र मिटर ब्याजी सम्बन्धमा नै ठोस कानुनी व्यवस्था भयो भने यो कारवाही गर्न सजिलो हुन्छ र पीडितलाई न्याय दिन सजिलो हुन्छ भन्ने सुझावहरू प्राप्त भएकोले पहिलो त हामी विद्यमान कानुनमा संशोधन गरेर मिटर ब्याजी र अनुचित लेनदेनको प्रकरणलाई नै कानुनमा राखेर पीडितहरूलाई कारवाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने प्रावधानसहित हामीले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी सरकारले मुख्य प्रशासकलाई पारित गर्नु। त्यस कारण कानुन नै नयाँ हुन्छ। ऐना कार्यक्रम में बाजल मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव प्रहरी समायोजन नहीं रहला से अपना स्वयं असुरक्षित रहल उपराध सुनौलन। मुख्यमंत्री यादव गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ के अगाडि अपनी असुरक्षित रहल उपराध से हो सुनौलन छलन। मुख्यमंत्री यादव सभामुख रहल समय गृह जिला गेल बाद गोसी में 50,000 रुपया अपना संग मुदा ओ चोरी भेल। ऐना किछ दिन पहिने सेहो अध्यक्ष उपेंद्र यादव के विजय जुलूस में सहभागी भेल समय अपन गोजी से रुपया चोरी क्याल गेल कहत ओ प्रश्न समेत कलन। जत मुख्यमंत्री आ मंत्री सब असुरक्षित छै वत जनता केना क सुरक्षित हैत। ओ प्रहरी समायोजन नहीं रहला से प्रदेश के जनता असुरक्षित रहल आ भ्रष्टाचार समेत बढ़त गेल उपराग सुनौलत। प्रहरी समायोजन नहीं रहला से मीटर ब्याज पीड़ित सबके सेहो न्याय देब नहीं सक रहल हिनकर कहब सल। ओ कर्मचारी आ प्रहरी समायोजन कैल गेल त 24 घंटा में सबटा पीड़ित के न्याय देव सेहो दावी केने साथ उद्घाटन हुँदैछ। त्यसको लागि र यो आयोगबाट निष्पक्ष तरिकाले मिटर ब्याजीहरूलाई न्याय पाउँछ भन्ने आशा र विश्वास पनि गरेको थियो। खास गरेर मध्य प्रदेशमा हामी सबै जनता पीडित छौँ किनभने भ्रष्टाचारीको कारण दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचारी मौलाइरहेको छ। यहाँ यसको जिम्मेवारीको हामीसँग त कुनै नेता नै छैन। प्रदेश सरकार त एउटा मुख्य दर्शक बनेर बसेको हो। मैले आलोचना गरेको होइन, सही कुरामा भन्दैछु। योभन्दा पहिला म सभामुख पनि थिएँ यहाँ प्रदेश सभाको। प्रदेशमा घटना घट ना हो प्रदेश में रहल प्रहरी प्रदेश के गृह मंत्री संग समित सहकारी आ समन्वय नहीं कर रहल जिक्र करें। प्रदेश में कोनो घटना घटल त एतुका मुख्यमंत्री के समेत जानकारी नहीं भ रहल ओ या सेहो जिक्र केने छलेन। मीटर ब्याज पीड़ित काठमांडू पहुंच का आंदोलन केने बाद 2079 चैत्र 20 गते सरकार जांचबूझ आयोग गठन केने छल। विशेष अदालत के पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की आयोग के अध्यक्ष रहल छन् त उत्तम बहादुर सुवेदी आ गणेश बाबू आर्याल सदस्य रहल छथि। सुवेदी नेपाल प्रहरी के पूर्व एआईजी आर्याल पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता रहल छथि। ई सब गोटे आप जनकपुर धाम में स्थापना कैल गेल केंद्रीय कार्यालय में रह मीटर ब्याज पीड़ित सबके न्याय देता। महतरी जिला के शमसी गाउँपालिका के एक गोटे पूर्व वडा अध्यक्ष आ वडा सचिव नेपाली नागरिकता के प्रमाण पत्र कीर्ति कक सामाजिक सुरक्षा वितरण के लिए रहस्य खोजल अछि। शमसी गाउँपालिका 2 पर्सा देवाड़ा के विक्रम संबत 2074 में निर्वाचित वडा अध्यक्ष मोहम्मद मकसूद आ तत्कालीन वडा सचिव मनोहर मंडल नेपाली नागरिकता के प्रमाण पत्र में केरमिट कक 22 गोटे के सामाजिक सुरक्षा
भत्ता वितरण केने तथ्य बाहर आयल अछि। हिनकर सबके मेल मिलाप में सरकारी कागज आ छाप कीर्ति करैत एकेटा व्यक्ति के नाम में दूटा नागरिकता नंबर प्रचलन में आयल सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कयल गेल समेत खुजल अछि। साथे एकेटा व्यक्ति के नागरिकता नंबर के केरमेट क क फरक फरक नाम आ जन्म मिति राखैत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लेब उमेर बढ़ायल गेल सेहो जिक्र कयल गेल अछि। ई सब गोटे वितरण केने सामाजिक सुरक्षा भत्ता संबंध में छानबीन करय लेल जिला प्रशासन कार्यालय में उजुरी देला गेलाक बाद ई बात बाहर आयल अछि। वडा सचिव मंडल आ वडा अध्यक्ष आलम के जालसाजी के कारण अकीला खातून 44,000 रुपया, असगरी खातून 96,000, असरुल खोसिन 44,000, इसराइल शेख 32,000, तारा खातून 44,000, नजीरा खातून 96,000, बेल्टून खातून 24,000, माजी नदाफ 96,000, मेंदीन शेख 44,000, मेजिबुल मोमिन 44,000, रहीमा खातून 92,000, वरीदा खातून 96,000, समुद्रा खातून 72,000, शेख लाल बाबू 96,000, जरीना खातून 1,28,000, डुमेरा खातून 87,000, शेष सदिकल 48,000, हासिम मोमिन 96,000, हसीना शौखीन 99,900, शेख सफ़ी अहमद 96,000, समीना खातून 84,000, सैरा खातून 96,000 लेने आहिन का सबसे इस सब रकम असूल कयल जाइत वडा कार्यालय जानकारी देलक अछि। सिंधुली में भेल कार दुर्घटना में 2 गोटे के घटनास्थल में मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में अन्य 1 गोटे घायल सेहो भेल छनि। आइ भिनसर कमला माई नगरपालिका 3 पीपल भंगज्याङ से 3 घुमती ऊपर बीपी राजमार्ग में कार दुर्घटना भेल अछि। काठमांडू से सिंधुली माडी दिस जा रहल बा 89135 नंबर के लाल ग्रेड वाल कार दुर्घटना में पड़ल संगे कार चालक झापा 4 पानी के 43 वर्षक कुमारपुरी आ साबिक सिंधुली के कपिला कोट घर रहल हाल काठमांडू महानगर पालिका गौरी घाट के 38 वर्षक सहारा प्रसाई के घटनास्थल में मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली के प्रहरी नायब उपरीक्षक चिरंजीवी दहाल जानकारी देने सहित हिनकर अनुसार गंभीर घायल रहल अवस्था में प्युठान के प्युठान नगर पालिका 8 के 33 वर्षक योगेंद्र थापा के थप इलाजक लेल काठमांडू पठाओल गेल अछि। कार अनियंत्रित भ क बाट से करीब 20 मीटर नीचा खसल छल। जनकपुर धाम में मध्य प्रदेश स्तरीय सुरक्षा समिति के बैसार संपन्न भेल अछि। सुरक्षा समिति के बैसार से प्रहरी प्रशासन के व्यवहार में परिवर्तन आना मुख्य संकल्प रहल गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ जिक्र कयलनि। ओ प्रहरी प्रशासन राष्ट्र आ सेवक के लेल रहल मूल्य मान्यता के लक कार्यपद्धति में परिवर्तन आना, जनता व्यवहार में अनुभूति कर जेहन व्यवहार में परिणत कर आय के बैसार में मुख्य पक्ष रहल देखल गेल छल। नयाँ नै कुरो भने त छैन, तर एउटा सङ्कल्प के सुरक्षा बैठकले गरेको छ कि हामीले राष्ट्र र जनताको सेवाका निम्ति प्रहरी प्रशासन भन्ने मूल मान्यतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हाम्रो कार्यपद्धति कार्यशैली र संस्कृतिमा परिवर्तन गर्छौँ र जनताले त्यो पुरै भोग्न पाउने गरी अनुभूत गर्न पाउने गरी हामी व्यवहारमा परिवर्तन गर्छौँ भन्ने सङ्कल्प गरेका थियौँ। यो आजको यो बैठकको सबभन्दा मुख्य पक्ष त्यो हो। त्यसको साथसाथै हामीले अहिले जस्तो मिटर ब्याजी पीडितहरू जो छ उनीहरूको हकमा पनि विशेष छलफल गरेका छौँ र पीडितहरूलाई न्याय दिने र पीडकलाई कानुनको न्याय कठघरामा ल्याउने कुरालाई सबै हाम्रो चाहिँ प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूले पनि आफ्नो एउटा कामको एउटा मुख्य विषय बनाउने र त्यो अहिले जो चासबुस आएको घटना हिनकर अनुसार सुरक्षा समिति के बैसार में महिला हिंसा, जातीय छुआछूत, दलित ऊपर विभेद, लागू पदार्थ लगायत के विषय में छलफल कयल गेल तथा समाज में होइत आरो अपराध सबके गंभीरता पूर्वक लेवल निर्देशन सेहो देल गेल अछि।
सर्लाही प्रहरी लागू औषध सहित एगोटी युवक के नियंत्रण में लेने अछि। बीतल राति सीमा पार भारत से प्रतिबंधित लागू औषध ल क आबि रहल लालबंदी नगर पालिका 1 हीरापुर रहनिहार 29 वर्षक कृष्ण कुमार महतो के नियंत्रण में लेल गेल अछि। महतो के मलंगवा 9 स्थित राजदेवी मंदिर क्षेत्र से प्रहरी चेकिंग टोली नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही जानकारी दिलक अछि। महतो के संग में से कोडीवेल 158 बोतल स्पास्मो प्रोफिक्स1 प्लस 021 टैबलेट 24 पत्ता में 105 से 76 पीस आ ओ चलाकर एल ना 53 पर 9798 नंबर के मोटरसाइकिल के समेत प्रहरी बरामद केलक अछि। एहि संबंध में थप अनुसंधान समेत भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सर्लाही जानकारी देलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक अध्यक्ष उपेंद्र यादव 12 से चुनाव जीतल बाद धूमधाम से खुशहाली मनाओल गेल अछि। चुनाव जीतल लगते अपन चुनावी क्षेत्र में 6 दिन धरि विजय उत्सव मना कर यादव आई अपन गृह जिला मोरंग विराटनगर प्रस्थान केने छलनि। बैसाख 12 गते चुनाव के परिणाम आयल संगे 12 में यादव के विजय उत्सव शुरू कयल गेल छल। विजय उत्सव के लेल रौतहट से हाथी समेत आनल गेल छल तऽ अध्यक्ष यादव के निर्वाचित रहल क्षेत्र में हाथी चढ़ा कर घुमाब योजना बनाओल गेलो पर ओ हाथी चढ़ आ एहि पर बैस कर घूमऽ लेल नहीं मानलथि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव आ अर्थमंत्री संजय यादव एहि हाथी पर चढ़ि कर निर्वाचन क्षेत्र में घूमल छलनि। 5 दिन धरि पूरा क्षेत्र में घूमि कर अध्यक्ष यादव मतदाता सबके धन्यवाद देलनि तऽ आइ अंतिम दिन कलैया उप महानगर पालिका के जनप्रतिनिधि सब 200 किलो के माला आ चांदी के मुकुट लगा कर अध्यक्ष यादव के बधाई देने छनि। जसपा से उप महानगर पालिका में जीतल जनप्रतिनिधि सब ई कार्यक्रम के आयोजना सेहो केने छल। ई सब गोटे चांदी के मुकुट ग्रहण कऽ कऽ आए विराटनगर गेल छनि तऽ यादव मंगल दिन प्रतिनिधि सभा सदस्य के शपथ लेबाक कार्यक्रम रहल अछि। 12 के एकटा गैर सरकारी संस्था एनजीओ 28 वर्ष से सार्वजनिक जगह अपन कब्जा में लऽ कऽ अनधिकृत रूप में बनेने भौतिक संरचना में जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका रवि दिन डोजर चलेलक अछि। उप महानगर के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरी के अनुसार करीब 15टा शटर आ किछु होटल तथा कच्चा संरचना डोजर लगाकर हटाओल गेल तऽ हिनकर अनुसार एनजीओ के कब्जा में रहल जगह में बनल अनधिकृत संरचना तोड़ कर ई जगह सरकारी स्वामित्व में आनल गेल अछि। उप महानगर पालिका के अनुसार 2052 साल में वीरगंज जीतपुर गौशाला नामक एकटा गैर सरकारी संस्था दर्ता करैत जीतपुर के मुख्य बाजार के करीब 1 बीघा सार्वजनिक जगह भोगचलन होइत छल। भूमि सुधार लागू भेला के बाद 2022 साल में जीतपुर के जगह नापी जाकर जीतपुर गौशाला के नाम में फील्ड बुक तैयार सेहो केने छल। वह फील्ड बुक के आधार में 2036 साल में तत्कालीन प्रधान पंच के कार्यालय से सिफारिश लकर जीतपुर गौशाला के नाम में लाल पुर्जा कायम सेहो कयल गेल। जीतपुर गौशाला के नाम में रहल जगह हड़प मनसाई से किछु व्यक्ति सब मिलकर 2052 साल में जिला प्रशासन कार्यालय परसा में जीतपुर वीरगंज गौशाला नामक गैर सरकारी संस्था खोल कर अनाधिकृत रूप में जगह अतिक्रमण कर रहल कहैत उप महानगर जिला अदालत उच्च अदालत आ सर्वोच्च अदालत धरि पहुंचल छल। सर्वोच्च जेठ 23 गते 2079 में जीतपुर वीरगंज गौशाला नाम के गैर सरकारी संस्था व व्यक्ति विशेष के नहीं हो फैसला केने बाद ई जगह सार्वजनिक कायम भेल अछि। या फैसला के आधार में उप महानगर पालिका रवि दिन गौशाला में रहल अनधिकृत भौतिक संरचना तोड़ने मेयर राजन पौडेल जानकारी दिलैन। गौशाला बाद जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका के 7म नगर सभा से सार्वजनिक जगह अतिक्रमण हटाव निर्णय समेत कयल गेल छल। उप महानगर गौशाला में रहल गाय सब के देखभाल करबाक लेल रवि दिन से 2 गोटे दैनिकी जिलादारी में कर्मचारी समेत रखनी अछि तऽ जगह हट पर संस्था शटर लगाइत संरचना भाड़ा लगाकर रकम समेत उठबैत आयल छल। सर्वोच्च अदालत में प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति के मांग रखैत नेपाल बार एसोसिएशन आंदोलन शुरू केलक अछि।
प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति लगायत के मांग सब पूरा कर सरकार के देल गेल अल्टीमेटम समाप्त भेलाक बाद बार रवि दिन से दोसर चरण के आंदोलन शुरू केलक अछि। अपन सबके मांग के विषय में प्रधानमंत्री लगायत सरोकार वाला सबके जानकारी करायल गेलो पूरा नहीं भेला से पुनः आंदोलन शुरू कर पड़ल। बार के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमरे जानकारी दिलेन। घिमरे न्यायपालिका नेतृत्व विहीन रहल 1 वर्ष बितलाक बाद प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति के प्रक्रिया आगा नहीं बढ़ल कहत 1 हफ्ता धरि बार परिसर में प्रदर्शन कर जानकारी दिलक अछि। सांकेतिक रूप में शुरू कयल गेल प्रदर्शन देश भर के न्यायालय में रहत आ प्रदर्शन के कारण सेवाग्राही सबके कोनो असर नहीं पड़त हिनकर कहब छल। Danny Bunny, I guess I know by the train. The same thing's not. But it's over when I did. I was so garlic. You know, bro. I smelled that all. When we took our come by. The grandma this sample was the people was stuffing. The bug of the grandma is the deep was thousand. सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश के नियुक्ति समय में हो नहीं सकला से समग्र न्यायपालिका नेतृत्व बिन रहल आ न्यायपालिका प्रति के जन आस्था गिरत गेल बार के कहब रहल सल। न्यायपालिका के विकृति विसंगति के अंत्य पूर्ण स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणाली द्वारा तोक प्रक्रिया के शुरू कर आ प्रधान न्यायाधीश के नियुक्ति जल्दी कर लेल ध्यान आकर्षण करावश्य हो सुनवाई हो नहीं सकल बार के कहब रहल सल। विभिन्न मांग रखे धारणा सहित के आंदोलन शुरू केने राष्ट्रीय आविष्कार केंद्र के संस्थापक महावीर फोन के मांग पूरा कर सरकार सकारात्मक देखल गेल अछि। रविदिन सिंह दरबार में उप प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री पूर्ण बहादुर खटका, मुख्य सचिव शंकर दास बैरागी संघ के वार्ता सकारात्मक रहल पूर्ण जानकारी दिलेन। 4 बुंदे मांग के विषय में छलफल कर सरकार वार्ता टोली गठन क जल्दी से जल्दी मांग पूरा कर सहमत भेल पूर्ण जिक्र केलेन। सरकार पूरा कर सक मांग मात्रे अपने रखने कहत 4टा मांग के संबंध में सरकारी टोली के जानकारी करायल गेल इनकर कहब रहल सल। ओ अपन मांग से आप पाछा नहीं हटब स्पष्ट समेत केलथ। वार्ता के क्रम में सरकारी टोली आंदोलन फिरता देव आग्रह केने मुदा सहमति नहीं भेल देर आंदोलन नहीं रोकब स्पष्ट केने पूर्ण जानकारी देने सलाह था। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।